अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर बख्तरी है। आज हम स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये बेसिकली मुश्तमिल है डिफरेंट पार्ट्स पे, जिसमें जो हमारे पास है सबसे पहले नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, जो कि एंड अप होंगे लंग्स में। और लंग्स में जो है ब्रोंक्यूल और एल्वोलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। तो इस तरह जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कशन करते हैं कि दो टर्म्स यूज़ होती है, रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या चीज़ है। ब्रीथिंग बेसिकली है कि हवा का हमारे नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए अंदर दाखिल होना, जिसको हम ब्रीथ इन या इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, और हवा का बाहर खारिज होना, जिसको हम एक्सहेल या ब्रीथ आउट कहते हैं। तो बेसिकली ब्रीथिंग जो है वो इनहेल या एक्सहेल का प्रोसेस है, जबकि इसके नतीजे में जो रेस्पिरेशन है वो ऑर्गेनिज्म में वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो एनर्जी हासिल करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी को हासिल करने का एक तरीक़ाकार है। अब हम आ जाते हैं कि एनर्जी जो है लिविंग थिंग्स या क्रिएशंस में कैसे जनरेट होती है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उसको अपनी लोकोमोशन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, डिफरेंट फंक्शंस सर अंजाम देने के लिए, अपने सेल्स को रिपेयर्स करने के लिए, मीन्स एवरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली जो एनर्जी है, जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो हमारे पास जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बँट जाते हैं, और वो छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके, वो जब ब्रेकडाउन होते हैं तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। तो हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं जनरली तौर पे कि ग्लूकोज है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और हमारे पास हासिल क्या होती है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एनर्जी है वो जनरली तौर पे एटीपी की सूरत में हमें हासिल होती है। अब अगर हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन होगी द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स accompanied by the release of energy in the form of ATP। अब हम आ जाते हैं कि रेस्पिरेटरी साइकिल जो है बेसिकली वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है। बेसिकली रेस्पिरेटरी जो साइकिल है, बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो दो टर्म पे मुश्तमिल होती है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बेसिकली कंबाइन मिलकर हमें जिस प्रोसेस को डिफाइन कर रहे होते हैं वो है रेस्पिरेशन।
अब सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी का मतलब है कि हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, और सर्कुलेटरी का मतलब है कि हमारा जो ब्लड सिस्टम है, जो कि वेस्ट मटेरियल और पार्टिकुलरली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के ब्लड से लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है और वहाँ से लंग्स में पहुँचाता है। तो बेसिकली ये दो सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम कंबाइन मिलकर जिस टर्म की बुनियाद बना रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन बेसिकली जो है दो साइकिल्स में कंप्लीट हो रही है। पहला साइकिल है कि ब्रीथिंग इन, हमने सांस लिया तो वो सांस जिसमें ऑक्सीजन शामिल है वो कहाँ पे पहुँचेगी कि हमारे लंग्स में पहुँचेगी। तो लंग्स में जो है बेसिकली क्या होगा, हमारे हार्ट से जो ब्लड आएगा लंग्स में, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ शामिल होकर जो हमारे मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी और वो ऑक्सीजन जो है बर्न होगी, और जिसके वो ऑक्सीजन जो है बेसिकली फूड को बर्न करेगी, जिसके नतीजे में एनर्जी मुहैया होगी उस सेल्स को, तो जिसको हम कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जिसके नतीजे में जो है सेल्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है। सेकेंड फेज़ जो है रेस्पिरेशन में वो ये है कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हुई वो जो है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जो है हार्ट को पहुँचेगी, वहाँ से जो है लंग्स में पहुँचेगी और वहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए। तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली किस पे, लंग्स पे। तो बेसिकली जो लंग्स हैं ये थोरेसिक कैविटी में पेयर ऑफ लंग्स मौजूद हैं। तो जो लेफ्ट लंग है स्लाइटली स्मॉलर है राइट लंग से। तो जो लेफ़्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे जो है जो हार्ट है वो मौजूद है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे जो इस्लाम है, हमारे मज़हब में कहा गया है कि जब भी कोई भी पर्सन सोता है तो वो राइट साइड पे सोए, ना कि बाईं साइड पे। तो राइट साइड पे सोने का मतलब ही यही है कि जो हमारा हार्ट जो है वो किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, और उसके साइड पे जो लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर है। तो ये भी इस्लाम की एक बड़ी खूबी है कि उसने हमें जो है एक साइंटिफिक फैक्ट को एक्सप्लोर कर दिया है कि आपने अपने उसके मुताबिक कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो अब जो है रेस्पिरेटरी लंग्स के बाद हम आ जाते हैं नेज़ल कैविटी। बेसिकली जो नेज़ल कैविटी है वो हमारे स्टार्ट कहाँ पे होती है, हमारे नोज़ से। इंटरनल जो है वो क्या है, नेज़ल कैविटी, और एक्सटर्नल जो है हमारे नॉस्ट्रल्स हैं। और जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी में डिफरेंट किस्म के जो हेयर्स और सम जो है डिफरेंट किस्म के गमी बैक्टीरियस टाइप्स की जो सेक्रीशंस है वो मौजूद हैं, जिनका फंक्शन है कि मुख्तलिफ डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह को फ़िल्टर करना। हमारा जो हमारी जो नेज़ल कैविटी है वो बेसिकली दो कार्टिलेजिनियस सेप्टम जो है
उसकी वजह से दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसके हम हमारे नोज़ के जो है वो क्या बनते हैं, दो हिस्से बनते हैं। अब नेज़ल कैविटी जो है वो एंड अप होती है फेरिंक्स में। जो फेरिंक्स है ये बेसिकली जो है कॉमन होता है फूड के लिए भी, और फेरिंक्स जो है कॉमन है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। और यही वजह है कि जब हमारे नोज़ किसी भी वजह से बंद हो या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुंह के ज़रिए जो है सांस जो है फेरिंक्स के ज़रिए हमारे सिस्टम में एंटर हो जाती है। अब फेरिंक्स जो है बेसिकली एंड अप होता है एपीग्लॉटिस में। एपीग्लॉटिस बेसिकली स्टार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एपीग्लॉटिस बेसिकली कार्टिलेजिनस जो है कोई बोन्स हैं या टिश्यू, फ्लैप ऑफ टिश्यू है जो कि जो है एंड अप होता है किस पे, कार्टिलेजियस ग्लाटिस पे। और ये जो है ओपन होता है और क्लोज होता है। उसकी ओपनिंग की वजह से सांस जो है हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें इन हो जाती है, और जब ये एपीग्लॉटिस बंद होता है तो उसकी वजह से सांस वहाँ पे नहीं जा सकती और जो फूड वगैरह है वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। और फूड जो है हमारा जो इसोफेगस है जो कि हमारा के फूड का सोर्स है वहाँ पे चली जाती है। और अगर एपीग्लॉटिस ओपन रहे और तो उसमें क्या हो सकता है, और फूड वहाँ से एंटर हो रहा हो तो फूड जो है इसमें एंटर हो जाएगा जो कि जाके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है लंग्स में। तो लेरिक्स, फिर इसके बाद है हमारे पास लेरिक्स। लेरिक्स जो है बेसिकली ये कार्टिलेजिनस जो है बोन्स वगैरह पर मुश्तमिल है, जो कि इसको दूसरी टर्म में जो है वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें जो है डिफरेंट किस्म के इलास्टिक जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। तो बेसिकली जो है वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये जो है साउंड्स को क्रिएट करते हैं, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। अब जो है हमारे लिप्स, चीक्स, टंग और जाज और इसकी जो है सम स्पेसिफिक मूवमेंट की वजह से हमारी जो स्पीच है उसकी स्पेसिफिक साउंड क्रिएट होती है। अब लिरिक्स जो है वो एंड अप होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है इस ट्रैकिया को बेसिकली विंड पाइप भी कहा जा सकता है। ट्रैकिया जो है बेसिकली ये जो है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पर मुश्तमिल है जो कि ओपन एड्स जिसके मौजूद है इसोफेगस की तरफ। और इनका जो बुनियादी फंक्शन है बेसिकली वो ये है कि अगर कोई भी जो है अगर उसमें जो है कोई हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई इस तरह का जो है कोई जरासीम वगैरह अगर वहाँ पे पहुँच जाए तो ये जो कार्टिलेजियस बोन है इनमें कोई सीलिया वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, हेयर लाइक टाइप चीज़ जो है, तो वो जो है जिसके नतीजे में अगर वो बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह हैं वो तो वो पुश अप हो जाते हैं बाहर की तरफ जो कोई इसोफेगस है। तो जो ट्रैकिया है वो एंड अप होता है ब्रोंकियोई या ब्रैंक्यूल्स में। तो जो ब्रोंकाई है
ये भी बेसिकली कार्टिलेजिनस बोन्स हैं जो कि एंड अप होती है सेवरल ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स भी इब्दा में कार्टिलेजिनस जो है बोन्स हैं जो कि एंड अप होती है ट्यूब्यूलर डक्ट्स की सूरत में, और उन फाइन ट्यूबुलर डक्ट्स को जो है कहा जा सकता है एल्वेोलार डक्ट्स। तो जो एल्वेोलार डक्ट है वो ओपन होती हैं एल्वेलाई सैक्स में। तो एल्वेलाई सैक्स जो हैं उनको जो टर्म दी जाती है वो जो है क्या है, उनको टर्म दी जाती है एल्वोलाई की। बेसिकली जो एल्वोलाई है यहाँ पे एंड अप में, जो कि बिल्कुल एंड जो लंग्स हैं वहाँ पे जो है फाइन ट्यूब्यूल्स की सूरत में मौजूद है। इनकी जो है सिंगल जो है लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और जिनके बाहर जो है लंग्स की पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है। अब ये जो सैक्स हैं यहाँ पे क्या है, जो कैपिलरीज है वो एंड अप जो है आर्टिकिस जो है वो एंड अप होती है फाइन मिन्यूट कैपिलरीज में, जो कि सराउंड करती है किसी भी एल्वोलाई की, और फिर जो है ये जॉइन होती है टुगेदर एक दूसरे के साथ पल्मोनरी वेन की सूरत में, जो कि प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट की सूरत में हार्ट की तरफ जो है दोबारा कैरी करती है प्यूरिफाइड ब्लड को। तो आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं।